अमरीकी क्लस्टर बम ईरान के हाथ लग गए। अमरीका को लेने के देने पड़ गए। ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऐसे ही बम बनाने लगे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जब आलमी जौहरी इदारे ने ईरान के जौहरी मकामात का मुआयना करने की ख्वाहिश जाहिर की तो ईरान की तरफ से एक ऐसा मौक़िफ़ सामने आया जिसने खित्ते के पहले से कशीदा फिजा को मजीद संगीन बना दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि बाज़ मकामात पर अमरीकी हमलों के दौरान गिराए गए ऐसे क्लस्टर बम मौजूद हैं जो अभी तक नहीं फटे। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब यह है कि वो इलाके अब भी खतरनाक हालत में हैं और किसी भी किस्म की सरगर्मी एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। इसी बुनियाद पर ईरान का कहना है कि पहले इन गैर फटे हुए हथियारों को महफूज तरीके से हटाया जाए, उसके बाद ही किसी मुआयने की बात हो सकती है। ये मामला सिर्फ हिफाजती नोयत का नहीं बल्कि इसके गहरे जंगी और सियासी असरात भी हैं। मशरिक़ वुस्ता पहले ही मुख्तलिफ तनाज़ात, प्रॉक्सी जंगों और ताकत के मुकाबले का मैदान बना हुआ है। ऐसे माहौल में जदीद हथियारों की मौजूदगी या इनके बारे में दावे खुद ब खुद शकूक व शुबहात को जन्म देते हैं। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि अगर वाकई जदीद नोयत के बम जमीन में मौजूद हैं तो वो किसी भी मुल्क के लिए तकनीकी मुताले का जरिया बन सकते हैं। यानी ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसी किस्म के क्लस्टर बम खुद भी तैयार कर सकता है, क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे की फौजी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करती रहती हैं ताकि दिफाई बर्तरी हासिल की जा सके। इसलिए कुछ हल्के ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ईरान इन हथियारों की साख्त को समझने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसके खित्ते के ताकत के तवाजुन पर क्या असरात मुरतब होंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में बैनुल अक़वामी सतह पर शाया होने वाली बाज़ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ईरान जदीद बंकर शिकन सलाहियत हासिल करने में दिलचस्पी रखता है। इन रिपोर्ट्स ने पहले ही सिक्योरिटी हलकों में तशवीश पैदा कर दी और अब गैर फटे हुए बमों का मुआयना सामने आने के बाद कुछ मुबस्सिरीन इन दोनों बातों को आपस में जोड़कर देख रहे हैं। इनके मुताबिक जदीद हथियारों का मुताला किसी भी मुल्क को अपनी दिफाई हिकमत अमली बेहतर बनाने में मदद दे सकता है, लेकिन मशरिक़ वुस्ता जैसे हसास खित्ते में ऐसी पेशरफ्त अक्सर दूसरे ममालिक के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। दूसरी जानिब इसराइल और इसके इत्तेहादी इस सूरत हाल को इंतहाई संजीदगी से देख रहे हैं। इनका ख्याल है कि अगर ईरान ने जदीद टेक्नोलॉजी को समझने या इस जैसी सलाहियत हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली तो ज़ेरे ज़मीन तनसीबात भी महफूज नहीं रहेंगी। यही सोच खित्ते में बदएतमादी को मजीद बढ़ा रही है। पहले से मौजूद कशीदगी, फौजी तैयारियों और सख्त बयानात के बायस माहौल ऐसा बन चुका है जहां मामूली गलतफहमी भी बड़े तसादुम में बदल सकती है। दिफाई तजियाकार बार बार खबरदार कर रहे हैं कि हथियारों की ये दौड़ गैर मुतवक्के नताइज पैदा कर सकती है। आम लोगों के लिए ये बहस शायद पेचीदा है, मगर इसके असरात बराह रास्त अमन, मईशत और रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े होते हैं। जब खित्ते में ताकतवर ममालिक जदीद हथियारों और दिफाई सलाहियत पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ताकत का इजहार नहीं होता बल्कि एक मुसलसल दबाव की कैफियत भी होती है। ईरान के हालिया दावे ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम होने की बजाय नई शक्ल इख्तियार कर रही है, जहां हर कदम सियासी और फौजी हिसाब किताब के साथ उठाया जा रहा है। और दोस्तों, अब आलमी बिरादरी की नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि ये सूरत हाल किस जानिब जाती है। क्या बैनुल अक़वामी मुआयना मुमकिन हो सकेगा? क्या गैर फटे हुए हथियार वाकई मौजूद हैं, और अगर हैं तो इन्हें महफूज कैसे बनाया जाएगा? ये सवालात आने वाले दिनों में आलमी सिफारतकारी और सिक्योरिटी बहस का अहम हिस्सा रहेंगे। एक बात वाज़ेह दिखाई देती है कि मशरिक़ वुस्ता में ताकत, टेक्नोलॉजी और एतमाद की कशमकश एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ऐसे माहौल में दानिशमंदाना फैसले और मोहतात सिफारतकारी ही खित्ते को किसी बड़े तसादुम से बचा सकते हैं, क्योंकि एक गलत कदम ना सिर्फ ममालिक बल्कि करोड़ों आम लोगों के मुस्तकबिल को भी मुतासिर कर सकता है।